करते हैं तो बालके या रामे का मतलब राम में, जो राम में भी नमन करता है राम का नाम, वह सब में नमन करता है, मुझ में और तुझ में नमन करता है, और जो सब में नमन करने वाला राम का नाम है उसका एक बार सुमरन सहस्र नाम विष्णु के बराबर है। पार्वती माता अब शिष्या की तरह चरणों में प्रणाम कर ज्ञान की याचना करती है और फिर भगवान शंकर से नाम को प्राप्त कर शंकर भगवान के साथ वह भी बैठकर भजन करते हैं। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, सहस्र नाम सम सुनि शिव वाणी, जपी जेय प्रिय संग भवानी। हजार नाम के बराबर उस एक नाम को जानकर शंकर जी से पार्वती उस नाम का शंकर के साथ बैठकर सुमरन करती है। पार्वती माता ने पूछा, आपके विचार से वह राम क्या है? शंकर ने कहा, राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमारा अस सुनो भवानी। मेरी पंक्ति नहीं, लड़ना झगड़ना है तो तुलसी बाबा को ढूंढो, मैं तो उनकी पंक्ति रख रहा हूं। राम कैसे अतर्क, उस पर तर्क नहीं किया जा सकता है। बुद्धि मन और वाणी से परे है, अगर वाणी से परे है तो उसे राम कैसे कहेंगे, कृष्ण कैसे कहेंगे, शिव कैसे कहेंगे, ओम कैसे कहेंगे? अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी, अस्या संकल्प मात्रेण सर्वपापै प्रमुच्यते। अनया सदृशी विद्या अनया सदृशम जप अनया सदृशम ज्ञानम न भूतम न भविष्यति। एक गायत्री अजुर्वेद के 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र, जिसके मंत्र दृष्टा ऋषि है विश्वामित्र। अन्वेषण उन्होंने किया, मंत्र उनके हृदय में उतरा, लेकिन उसका जाप करके भी विश्वामित्र भले ही रिद्धि सिद्धि के दाता बन गए। ब्रह्मा की नई सृष्टि रचने लगे, ब्रह्मा जी को भी ललकारने लगे, लेकिन ब्रह्मर्षि नहीं बन पाए। ब्रह्मर्षि बनने के लिए उन्हें वशिष्ठ महाराज की शरण में जाना पड़ा और वशिष्ठ ने वह ब्रह्म विद्या सिखाई और तब वह ब्रह्मर्षि बन गए। तो जो नाम है, जो असली गायत्री है, जाप करने वाली गायत्री, जिह्वा से जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मूक है तो गायत्री का जाप कैसे करेगा? आप जरा विचार करो। लेकिन जो असली गायत्री है वह अजपा है, जिह्वा से जिसका जाप नहीं किया जाता। अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी, जो भी योग साधना करता है उसको वह मोक्ष देने वाली है। हृदय के अंदर स्फुरण होता है श्वास श्वास में उस अजपा गायत्री का। गुरु श्वास में ही इस नाम को बताते हैं, किस तरह नाम का सुमरन करना है ये विधि बताते हैं। और वह विधि माइक में अगर बोला जाता तो अजपा गायत्री क्यों कहा जाता है? पूरी रामायण तुलसीदास जी ने इतनी मोटी लिखी 7 कांड में, हालांकि बहुत सारे कम लोगों को मालूम है। लोग कहते हैं वाल्मीकि ऋषि के वाल्मीकि रामायण के आधार पर तुलसीदास जी का रामायण है, लेकिन लगभग 80% अध्यात्म रामायण से निकाली गई है। वह जो संस्कृत में है, सरल संस्कृत में है, और तुलसीदास जी ने जनसाधारण के लिए रामचरितमानस की रचना की। उसमें वह कहते हैं, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन श्रुता पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। रामायण मैंने लिखी, लेकिन पूरे रामायण का सार क्या है? इसमें मैंने उस नाम की महिमा गाई है, जो नाम मंगल का भवन है, अमंगल का नाश करने वाला है। और पार्वती के साथ शंकर भगवान भी जिस नाम का सुमरन करते हैं, भाइयों बहनों माताओं जरा विचार करो। महामंत्र जे जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम प्रभाव जान शिवने को, और काल कूट फल दीन अमीको। तुलसीदास जी कहते हैं उस महामंत्र, उस नाम का महामंत्र इसलिए कहा गया, कोई भी मंत्र हमने गायत्री
शुरू किया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, लेकिन लास्ट में क्या कर दिया, भर्गो देवस्य धीमहि। वहां जाकर ये गायत्री जो 24 अक्षर का मंत्र है समाप्त हो गई। बोला शुरुआत हुआ और जब बोलना बंद कर दिया वो अंत हो गया। लेकिन महामंत्र उसे कहा गया है जिसका आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, उसका कभी अंत नहीं होता। उस महामंत्र का जाप सुमरन भगवान शंकर पार्वती के साथ करते हैं। और हमेशा गुरु वही विद्या सिखाता है जिस विद्या का गुरु ज्ञाता होता है। साइंस पढ़ाने वाला टीचर साइंस पढ़ाता है, संस्कृत पढ़ाने वाला संस्कृत पढ़ाता है, अंग्रेजी का जानने वाला अंग्रेजी पढ़ाता है, फिजिक्स का पढ़ाने वाला फिजिक्स पढ़ाता है। हर विषय के जानकार अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को वही विद्या सिखाते हैं। तो शंकर जिसका सुमरन करते हैं, काशी के निवासियों के उद्धार के लिए उसी नाम का वह उपदेश देते हैं। विचार कीजिए, प्रारंभ में परमात्मा अपने आप को 3 रूप में प्रकट करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। अभी देवसहिनी एकादशी शायद हो गई या होने वाली है। देव सो जाएंगे, भगवान विष्णु सो जाएंगे। बारिश शुरू होती है आषाढ़ के महीने में, एकादशी में, शुक्ल एकादशी में भगवान सोते हैं और एक जागरण होने का है। लेकिन आप भगवान विष्णु के विषय में जब भी देखेंगे तो कहा जाता है भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं, सोते हैं, लेकिन योग अवस्था में वो रहते हैं। अपने मन को उस शब्द से, उस अल्फा गायत्री से, उस नाम से जोड़े रहते, जो उनका ही नाम है, उसके अंदर लवलीन रहते हैं। लोगों की नजरों में सोए हैं, लेकिन क्या है, योग निद्रा में शयन करते हैं। कबीर महात्मा ने इसी पंक्ति को कहा, जागन से सोवन भला जो कोई जाने सोई, जागन से सोवन भला जो कोई जाने सोई, अंतर लव लागी रहे सहजे सुमरन। जागृत अवस्था में हम राम राम कहेंगे, कृष्ण कहेंगे, शिव कहेंगे, ओम कहेंगे, गायत्री का जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय कहेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहेंगे, रंग रामाय नमः कहेंगे, गणपति नमः कहेंगे, सारे मंत्रों को जपेंगे। लेकिन सो जाएंगे तो जागृत अवस्था में माला फेरेंगे, जागृत अवस्था में सत्यनारायण की कथा सुनेंगे, कथा कराएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, सब जागृत अवस्था में। शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाएंगे जागृत अवस्था में। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मैं अर्पित मनोबुद्धि मामे वत्सस्यम। अर्जुन तुम युद्ध तो करो, क्षत्रिय है अर्जुन, और धर्म की रक्षा के लिए उसे युद्ध करना अनिवार्य है। लेकिन भगवान कहते हैं अपना कर्तव्य कर्म छोड़ो नहीं, जिसका जो कर्तव्य कर्म है उसे करते हुए भगवान कहते हैं सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सभी समय में, सभी काल में तू मेरा ही स्मरण कर, ऐसा भगवान कहते हैं। सभी समय में, जागृत हो, स्वप्न अवस्था हो, सुषुप्ति अवस्था हो, सो गए हैं या हर अवस्था में, चारों अवस्थाओं में उस नाम का स्मरण किया जाता है। वह नाम कौन सा है, वह पूजा कौन सी है, वो पद्धति क्या है, उसी को जानने के लिए सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है। अर्जुन चारों में धोखा ज्ञाता है, तपस्या करने वाला है, यज्ञ करने वाला है, दान देने वाला है, देवताओं की उपासना करने वाला है, लेकिन भगवान कहते हैं इन साधनों से मेरी प्राप्ति नहीं होती। ना हम पैदैर न तपसा न दाने न चेतया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टा नसी माम यथा भक्त्या त्वरन्या सक्तम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। हे अर्जुन, मेरी प्राप्तियां, मेरा दर्शन वेदों के पढ़ने से नहीं, तपस्या से नहीं, दान और यज्ञ से नहीं, किसी उपासना से नहीं, मेरी प्राप्ति अनंत भक्ति से होती है। देव उपासना करते हैं, देवता अगर 33 कोटि है तो 33 कोटि स्थानों